तो देखिए दोस्तों, अभी पापा का कुछ भी पता नहीं है और इतनी टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कैसे ढूंढे, क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अभी है ना, सुबह से मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अभी इतने सारे काम है घर में, बहुत सारा काम पड़ा है। आज मैं घर पे ही हूँ। रोज़ जॉब पे जाती हूँ ना, तो आज मैं घर पे ही हूँ। पापा को ढूंढने के लिए घर पे ही रही कि कैसे भी करके पापा आ जाए और मैं टाइम पे भी इनको घर पे ले आऊँ। और इतना सर में भयंकर दर्द हो रहा है। और अभी है ना, नहा के आई थी और मैं सोची कुछ काम कर लेती हूँ घर पे हूँ तो है ना तो कुछ काम भी नहीं हो रहा है। एकदम एनर्जी ख़त्म हो गई, सोच सोच के टेंशन हो के है ना, इतनी एनर्जी ख़त्म हो गई, कुछ एनर्जी नहीं बची शरीर में। और बहुत भयंकर वाली टेंशन हो रही है। टाइम पे आ जाए, टाइम पे आ जाए, बस यही दिमाग में चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है। पापा टाइम पे मतलब शाम तक घर पे आ जाए। और देखते हैं अभी शाम तक आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं तो भगवान से, श्याम बाबा से यही प्रार्थना कर रही हूँ, बाबा मेरे पापा को सही सलामत घर भेज देना और मिल जाए, हमें कुल मिला के मिल जाए मेरे पापा आज। और नहीं मिलेंगे शाम तक, देखते हैं, नहीं मिलेंगे तो और कुछ कार्रवाई करेंगे। तो मैं तो इतना जानती भी नहीं हूँ, मगर कुछ न कुछ तो करेंगे। और अभी है ना, इतने सारे कपड़े बिखरे रखे हैं, कपड़े धोने हैं, मगर है ना, मैं तो बड़ी मुश्किल से नहा के आई हूँ कि भाई गर्मी लग रही थी, इसलिए नहाने का भी मन नहीं कर रहा था, है ना। और फिर मुझे वहीं जाना, भी इतनी तेज़ धूप, बहुत तेज़ धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। मगर 1 डेढ़ बजे निकलेंगे, फिर जाएंगे वापस ढूंढने के लिए। तो मैं श्याम बाबा को प्रार्थना करती हूँ, श्याम बाबा मैं जाऊँ और मेरे पापा मुझे मिल जाए। तो वहाँ जाएंगे रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप और ढूंढ के आएंगे एक बार। फिर पता कर रहे हैं, अभी गांव फ़ोन वोन करके कर रहे हैं, भाई गांव आ गए। पहले टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो कहीं पे भी चले जाते थे, आ जाते थे। मगर अब है ना, अब इसमें कुछ भी हालत नहीं है मेरे पापा में, चलने की भी नहीं है। मतलब इतने धीरे धीरे चलते रहेंगे। आप खुद देखोगे ना तब आपको पता चलेगा, बहुत धीरे धीरे चलते, कुछ भी हालत नहीं है इनकी। और कैसे वो ट्रेन में चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे, पता नहीं, अभी कुछ भी पता नहीं है। एक ट्रेन में चढ़े हैं, एक बस में चढ़े हैं, एक कहीं उतरे होंगे तो कहीं पीछे ही रह सकते हैं। अब कुछ भी पता नहीं है। जब आएंगे, मतलब यहाँ पहुँचेंगे, तब हमें शांति आएगी, जीव में जीव आएगा, हाँ अब मेरे पापा आ गए। और यहाँ आते ही मैं सबसे पहले इनको फ़ोन दिलाऊंगी। मेरे फ़ोन लाना ज़रूरी था मुझे। मैं सोच रखी थी कि मैं फ़ोन लेके आऊँगी और मेरे ब्लॉग डालने के लिए। मगर अब है ना, मेरे पापा के लिए लेके आऊँगी। मैं पहले फ़ोन मेरे पापा को दिलवाऊँगी सबसे पहले। और सारी खुशियाँ इनके मतलब कदमों में रख दूँगी। मैं एक बच्चे के जैसे इनका ध्यान रखूँगी, जब तक मेरे पास रहेंगे तब तक। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं कहीं नहीं भेजूँ। अब मेरे पास एक बार आ जाएंगे ना मेरे पापा, तो मैं कहीं नहीं भेजूँगी। और मगर इनकी मर्ज़ी होगी तो वो कहीं जा सकते हैं, मगर बिना मर्ज़ी, इनकी बिना मर्ज़ी मैं कहीं नहीं भेजूँगी। और मर्ज़ी होगी तो भी मैं कहीं नहीं जाने दूँगी, एक बार तो इनको समझाऊँगी। तो मेरी सैलरी मिली थी तो मैं सोची थी मैं फ़ोन लेके आऊँगी मेरे, है ना, ब्लॉग डालने के लिए। ये फ़ोन में साफ़ नहीं आता है वीडियो, और ना ही आवाज़ जिसमें साफ़ आती है, और हैंग हो जाता है फ़ोन बार बार। तो मैं बहुत परेशान हूँ और इतनी मेहनत करती हूँ वीडियो डालने में, मगर है ना, सही से ढंग से बनता ही नहीं। और अभी मैं लेटी हुई हूँ, सर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है। और टाइम जो है ना, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब लंबा लिखा रहा है भाई, कब 1 बजे, कब 1:30 बजे और मैं जाऊँ वापस और ढूंढूँ, है ना। दिन इतना बड़ा लग रहा है, मैं रोज़ काम करती हूँ, मुझे इतना बड़ा नहीं लगता है, मगर आज है ना, इतना बड़ा दिन लग रहा है कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, किसी को इतनी टेंशन ना दे। और पहले बात तो इतने मतलब दुख किसी में ना आए, किसी भी में मतलब। और वो देखिए शिवम आ गया अभी, है ना, ट्यूशन गया था तो आ गया था। ठीक है, अभी वो वापस चला गया। और इनका भी मतलब ऐसे मैं परेशान रहती हूँ ना, तो बच्चों का, अभी छोटे हैं ना तब तक बहुत अच्छे रहते हैं बच्चे, हैं ना, बच्चों में जीव अटका रहता है, वही छोटे हैं अभी। मगर बड़े होने के बाद कब चेंज हो जाते हैं कुछ भी पता नहीं चलता। अब छोटा है ना तो मेरी बहुत टेंशन कर रहा है, मैं अब परेशान हूँ ना, तो वो मुझे बार बार आके देख रहा है कि मम्मी के क्या हो गया, मम्मी क्यों परेशान है। वो मुझे है ना ऐसा थोड़ा भी परेशान देख लेता है ना तो बहुत परेशान होता है, बहुत। मगर माँ बाप यही चाहते हैं कि ज़िंदगी भर माँ बापों की ऐसी फ़िक्र करें, ऐसी टेंशन करें बच्चे।
मगर है ना बड़े होने के बाद में, एक बीबी आने के बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। पहले नहीं होता था, पहले है ना, पहले ज़माने में क्या है कि मतलब औरतें बिंदनियाँ होती थी ना, डरती थी सास ससुर से, और बेटे भी डरते थे। मेरे ये खुद डरते थे, मेरे ससुर जी से और मेरे सासू माँ से इतने डरते थे कि है ना, मतलब इनको कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। और अभी भी मेरी सास की, मेरे ससुर जी तो है नहीं, मगर मेरी सास की इतनी इज्जत करते, इतनी इज्जत करते हैं कि मतलब ऐसे बोलते हैं मेरी ज़िंदगी भी मेरी माँ है। मगर है ना, मेरी सास के लिए मैं कभी भी कुछ भी नहीं बोलती हूँ। हमारे है ना, मतलब पहले हमें बहुत ऐसे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए, मगर फिर भी मैं है ना इनको बोलती हूँ कि माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है ना। चाहे वो दुख के दिन मेरे निकल गए, मैं बहुत परेशान थी पहले, और बहुत ही दुख के दिन काटे हैं मैंने। मैं है ना आपको नहीं बता सकती हूँ कि मैं किस हालात से गुजरी हूँ, और मेरे है ना कितने मतलब उतार चढ़ाव आए मेरी ज़िंदगी में। मगर है ना, फिर भी मैं इनको बोलती हूँ कि नहीं, माँ बाप के बिना, चाहे आपकी माँ के लिए आप चाहे कुछ भी करना चाहते हो ना, कर सकते हो आप। मेरी सास के लिए मैं कभी भी मना नहीं करूँगी, चाहे वो यहाँ पे भी मेरे पास रहना चाहे ना तो भी रह सकते हैं, और गांव में भी रहे ना तो मैं इनको बोलूँगी कि नहीं, इनके हर चीज़ के पैसे वैसे मतलब टेमो टेम पहुँचने चाहिए। तो वो है ना, अभी तो इनके मतलब हाथ पैर थोड़े अच्छे खासे है वो, और मतलब अच्छे से रह सकते हैं। और मैं मेरी कोशिश पूरी करूँगी कि मतलब कभी परेशानी नहीं आए, मेरी सास को भी परेशानी नहीं आए, जब तक जिए ना वो, तो तब तक अच्छे से रहे, वो अच्छे से जिए और अच्छे से मतलब। और हम तो बोलते हैं, मेरे बच्चे सब बोलते हैं मेरी सास को कि भाई यहाँ जब, मगर इनका है ना, वो गांव में रहते हैं, खेतों में जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं ना, तो इनका मन लग जाता है। यहाँ इनका मन नहीं लगता, इसलिए वो नहीं आते। और मेरे जेठ भी है एक, जो थोड़े मतलब बोल नहीं सकते, बोले हैं, तो इसलिए है ना इनको अकेले छोड़ के नहीं आ सकते। और मेरे जेठ जी भी यहाँ पे नहीं रह सकते, ऐसे बंद बंद है ना, तो वो लोग क्या है ना, शुरू से गांव में रहे हैं ना, तो इनको गांव ही अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। और जब तक इनके भी हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं तब तक वो गांव में रहेंगे, फिर मेरे पास खुद के पास रखेंगे हम, मगर है ना कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे मेरे पापा के जैसे है ना लाखों लोग हैं जो मतलब इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, हारे एक, बहुत परेशान है, बहुत मुश्किलों में है। लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे जो है ना मतलब अब मुझे समझ में आता है। मगर है ना, मैं तो चाहती हूँ भगवान है ना, अगर मेरे पास इतने पैसे हो ना तो मैं बूढ़ों की ज़रूर मैं मदद करूँ, मगर इतना मेरे पास, मैं खुद भी जॉब पे जाती हूँ और इतने मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। और मगर मेरी एक उम्मीद है कि मेरे पास मतलब इतने हो तो मैं किसी की मदद कर सकूं। मुझे है ना कोई भी इंसान भाई परेशानी में ना होए, बहुत मेरे दिल में है ना दया है मेरे कि भाई कि कोई भी है ना, खास करके बूढ़े आदमी, एक है ना पराए हाथ मतलब पराए हारे हो जाते हैं, बूढ़े होते हैं ना जैसे पराए हारे हो जाते हैं। चाहे कितने भी आप बैंक बैलेंस बना के रखो, चाहे कितना भी कुछ भी रखो, मगर बूढ़े होने के बाद में वो कुछ भी काम आने वाले नहीं है पैसे। क्योंकि मतलब कि बूढ़े होने के बाद में कोई डरा धमकावे कि मतलब डरा धमका के कोई भी मतलब आपसे पैसे निकलवा सकते हैं। तो भाई जब तक है ना आपकी गोडी चल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं ना, तब तक आप मतलब अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, मतलब एक कहावत है ना कि अच्छे से खाओ पियो ऐश करो। और पैसे की जगह पैसे भी रखो, मगर इतना भी मत कि आप ना खुद का नुकसान करके दूसरों का सोच रहे हो और फिर आखिरी में आपको ये दिन देखने पड़े। तो है ना, मेरा आज बहुत परेशान हूँ, मेरा है ना दिन इतना बड़ा लग रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मगर मैं सोची अभी है ना कुछ ब्लॉग व्लॉग बना लूँ, कुछ कर लूँ मैं, मगर मुझे किसी में भी मन नहीं लग रहा है, किसी में भी मन नहीं लग रहा। खाना भी नहीं खाया मैंने अभी तक है ना, मतलब गले से उतर ही नहीं रहा है, ऐसे हो रहा है। चलिए ठीक है, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं शेयर कीजिए प्लीज़। बहुत मतलब कि मेरे पापा के है ना, मेरे खुद की मेहनत से, मेरे खुद की कमाई से मेरे पापा की हर इच्छा पूरी करना चाहती हूँ मैं, है ना।
मेरे पापा को एक मतलब अच्छे से रखना चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ निकल जाए। तो चलिए अभी मैं है ना फिर ढूँढने के लिए जाऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी, वो आ जाएँगे ना तब मैं आपको दिखाऊँगी। और अभी तो बहुत उम्मीद है कि इनको मोबाइल ला के दूँ मैं सबसे पहले तो, क्योंकि अब मोबाइल होते ना तो ये परेशानी कभी नहीं आती कि हम इतनी टेंशन में रहे। और इनके पास अगर एक मोबाइल होता ना तो मतलब कभी परेशानी नहीं। तो मैं है ना सबसे पहले मेरे पापा को मोबाइल ला के दूँगी। मेरी सैलरी अभी 2-3 दिन हुए, 7 तारीख को मुझे सैलरी मिली थी, तो आज है 11 तारीख है आज। तो मैं चाहती हूँ मेरे पापा को सबसे पहले मोबाइल ला के दूँ, और फिर कपड़े अपड़े में सब इनको धीरे धीरे सब इनके ऐसो आराम पूरे कराना चाहती हूँ। मेरे खुद की मेहनत से मैं खुद कराना चाहती हूँ। तो वही है ना, कोई भी बूढ़े माँ बाप है ना तो किसी का दिल मत दुखाइए। एक आशीर्वाद ऐसे बोलते हैं ना, भगवान जितना होता है, जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना तो इनका आशीर्वाद है ना एक भगवान जितना आशीर्वाद होता है। भगवान सबसे पहले माँ बाप ही होते हैं, ऐसे बोलते माँ बाप ही होते हैं। तो माँ बाप का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी है कैसे भी है, चाहे आप बात मत कीजिए उनसे, मगर दुख कभी मत ही दीजिए आप, है ना। कितने भी वो परेशान, वो अच्छे के लिए ही बोलते हैं। कोई भी माँ बाप होते हैं ना, मतलब अपन छोटे होते हैं तो डांटते हैं ना कि भाई ऐसे मत करो ऐसे मत करो। जो घी बातों को इनको याद मत करो, है ना। जो चली गई इनको बातों को याद कर करके इनको इंसान को मत परेशान करो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जो चले गई ना बात भी इनको याद मत करो। और जो माँ बाप कुछ भी अपन को बोलते हैं ना कि भाई ऐसे करो, वो भलाई के लिए ही बोलते हैं, अच्छाई के लिए ही बोलते हैं, एक बच्चे की अच्छाई के लिए ही बोलते हैं माँ बाप। तो वो कभी बुरा नहीं चाहते हैं, बच्चों का माँ बाप कभी भी बुरा नहीं चाहते। और अब अगर आप मतलब अच्छे होंगे और मतलब अच्छी मतलब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे रहेंगे, तो सबसे पहले खुश माँ बाप का दिल होता है। सबसे ज़्यादा घमंड आता है ना तो माँ बाप को आता है कि मेरा बच्चा आज ये काम कर रहा है। आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है ना, सब कुछ है, मगर हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। मेरी सास का है चाहे मेरी ननद का है, हम सबको रखते हैं ना, क्यों वो भी एक आस करते हैं ना। और आज हमारे पास सब कुछ है तो सबसे पहले खुश मेरी सास होती है कि मेरा बेटा है ना खुश है। और दुखी होते हैं ना तो इनको भी दुख होता है कि नहीं, एक में मतलब आज 3 बेटे हैं, तीनों बेटे मतलब 4 बेटे हैं मेरे सास के, तो है ना कोई भी दुखी है ना तो वो सारे दिन वो भी परेशान होती है कि नहीं वो दुखी है, नहीं वो दुखी है। आज हम सही है और हमारे पास सब कुछ है ना तो वो हमसे ज़्यादा खुश है कि नहीं आज मेरा वो बेटा सबसे मतलब, तो है ना बहुत खुश होते हैं माँ बाप देख के, बहुत खुश होते हैं बच्चों को आगे बढ़ते हुए। सबसे ज़्यादा माँ बाप ही खुश होते हैं। माँ बाप का कभी भी मतलब ऐसे मत सोचो कि माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। माँ बाप के जितना प्यार करने वाला कोई नहीं मिलता है। हाँ, वो मेरे पापा थोड़े ऐसे ही है, वो है ना मतलब इनके थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है, मगर वो अच्छे के लिए ही बोलते हैं। और पेट में इनके बिल्कुल भी पाप नहीं है ना। जो भी बात होती है बड़बड़ बड़बड़ मुंह पे बोल देते हैं, चाहे छोटा बच्चा भी आके कुछ भी बोल दे ना तो भी इनकी भी बात मान लेते हैं मेरे पापा, है ना, इतने अच्छे हैं। तो चलिए अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मुझे है ना अपलोड करने में दिक्कत आएगी। और मैं है ना भगवान, आप सब लोग प्रार्थना करना कि मेरे पापा जल्द से जल्द मेरे पास रहे और अच्छे से रहे, वो हंसी खुशी से रहे मेरे पापा मेरे पास। और यहाँ पे रहेंगे ना तो मैं रोज़ ब्लॉग बना के डालूँगी फिर मेरे पापा को, है ना। और इनकी खुशी का मैं पूरा ध्यान रखूँगी। तो चलिए बाय बाय।